बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जानिब बदअमनी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, दूसरी जानिब हुकूमत है, इलेक्शन की सदाएं हैं, अदालतें हैं। इन दो इंतहाओं के दरमियान आवाम किधर खड़े हैं, अवामी बयानिया क्या है। चलते हैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े बाज़ार में, लोगों से जानते हैं उनके मसाइल क्या हैं, हुकूमती इंतहा या महंगाई और बेरोज़गारी की इंतहा, आखिर लोग चाहते क्या हैं। ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बचत बाज़ार या इसको इतवार बाज़ार कह लें, मारगला बाज़ार इसके बाहर मैंने लिखा देखा, पिशावर मोड़ के करीब है, लेकिन इसका इंतज़ाम आप पारा वाले बाज़ार से बहुत बेहतर है, जो इससे पहले हम कई दफ़ा अपने रोड शोज़ के अंदर अपने अवामी इशूज़ बयान करने वाले शोज़ के अंदर कवर कर चुके हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दुकानों के ऊपर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की तरफ से लिस्ट लगी हुई है। इसकी कितनी पाबंदी होती है ये ज़ाहिर है कि प्रोग्राम में जब आगे चलेंगे तभी अंदाज़ा होगा, लेकिन यहाँ पर इस वक्त सेब काला गोल्डन अव्वल और दोयम 300 और 260 रुपये बिल तरतीब, सेब बम्बरी 200 और 160, सेब ईरानी 356 और 290, केला फ़ी दर्जन 260 और 200, ये यानी कि 260 अव्वल दर्जे का और 200 जो है वो दोयम दर्जे का। इसी तरीके से खरबूजा देसी 110 और दोयम दर्जे का 180। तो ये रेट लिस्ट यहाँ पर मौजूद है फ्रूट्स की। ये भी चेक करेंगे कि कितना अमल दरामद हो रहा है, और ये भी चेक करेंगे कि लोगों का बयानिया क्या है इस तमाम सामान को ख़रीदने के बाद। क्या सियासी मामला, मुल्क के जो सियासी मामला हैं उसको लेके लोग परेशान हैं, मुल्क के जो अदालती मामला हैं उसके हवाले से ज़्यादा परेशानी है, या 48 और 49% पर पहुँचती हुई महंगाई के बारे में लोग सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कोई फ्रूट सस्ता हुआ है रमज़ान के बाद या अभी भी वही रेट है? कुछ कंट्रोल में हो गया है। क्या क्या चीज़ों में फ़र्क पड़ा है? तकरीबन तरबूज भी सस्ता है, खरबूजा भी सस्ता हो गया है, केले भी मुनासिब रेट हो गया है। तो क्या रमज़ान में क्या हिसाब था केला? ये दोयम दर्जे का केला मुझे लग रहा है, मेरा ख्याल है थोड़ा छोटा है, ये क्या हिसाब था, अब क्या है? रमज़ान में 300 350 था और अब 200 250 ऐसे है। लेकिन हम पिछले सालों में देखते थे कि केला 80-100 रुपये इस दर्जन के हिसाब से बिकता था, अब ये 200 रुपये से कम आ ही नहीं रहा। क्या वजह क्या है आखिर? असल ये फसल जो है ना सैलाब की वजह से ऐसे हुई है। अभी जो आएंगी ना तकरीबन 8वें महीने तक फिर केला नॉर्मल रेट पे हो जाएगा। और तरबूज का क्या हिसाब किताब है? वो भी कुछ कम हुआ है? क्योंकि तरबूज मुझे याद है कि काफ़ी महंगा हो गया था। तरबूज 30 रुपये पे आ गए, 30 रुपये सरकारी रेट हो गया तकरीबन। अच्छा चलें, महंगाई तो आप कहते हैं कि कम हुई है, फ्रूट के मामले में ख़ास तौर पर ज़ाहिर है डिमांड सप्लाई का मामला है, लेकिन क्या लोगों की कुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है, लोग ख़रीदते हैं, या अभी भी आपको लगता है कि जो पिछले सालों के अंदर मामला थे उससे कम है? रूटीन है, तकरीबन वही रूटीन है, नॉर्मल रूटीन पे लोग ले रहे हैं। अब बड़े हुए हैं या कम हुए हैं? नहीं, उसी तरह तकरीबन उसी लेवल पे जा रहा है काम। आपकी अपनी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है इतनी महंगाई के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अच्छी गुजर रही है। चलिए जी, आगे की तरफ चलते हैं जी। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी ठीक गुजर रही है। फ्रूट का मामला ये है कि रमज़ान में ज़ाहिर है कि इसकी जो प्राइसेस हैं, इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अब जब मुनासिब डिमांड एंड सप्लाई का मामला हुआ है तो लोग कुछ मुतमईन नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं भाईजान? हम फ्रूट का जी। ये आपका स्टॉल है? हाँ जी। तो कैसा है, फ्रूट का रेट कुछ कम हुआ है? अब कम हो गया, ईद गुजरी, अब रेट कम हो गया। तो आपकी बचत कैसी है फ्रूट के कारोबार के अंदर? गुजारा हो जाता है, कम है, या बस अल्लाह ताला चला रहा है? बस अल्लाह ताला चला रहे हैं जी। ये है कि मंडी सस्ती है, आगे आपको पता है कि ख़रीदारी के लिए गाहक कम है, तो अगर रेट से बिक जाए तो मजदूरी अच्छी हो जाती है। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी हालात बड़े ख़राब हैं, तो लोगों के कुव्वत ख़रीद पर उससे फ़र्क पड़ता है? सर हालात इस तरह है ना, वो कैसे लेंगे? आपको पता है आटा नहीं आजकल पूरा हो रहा है, महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है। आप अपने हिसाब लगा लेना, किसी दुकान पे जाएंगे एक 5,000 का नोट जो है ना 100 के बराबर है। अच्छा, लोगों का मसला क्या है? ये सियासी मामला लोगों का मसला है या घर का चूल्हा चलाना मसला है? आपको क्या लगता है? मैं तो कहता हूँ कि घर का चूल्हा जलाना ज़रूरी है। तो आपको पता है कि सबसे पहले बच्चे आगे हैं, उसके बाद ही कोई और चीज़ है। सबसे पहले बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद कोई और बात है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? खैर है जी। क्या काम करते हैं चाचा? यही काम करता हूँ। मजदूरी ये करते? कितनी बचत हो जाती है? बस बचत 1200-1300 1500 इस तरह हो जाती है। गुजारा ठीक हो रहा है या मुश्किल होती है? मुश्किल ही होता है, लेकिन क्या करें। अच्छा, ये पहले ज़्यादा होती थी, अब कम हो गई है, या पहले भी इतनी बचत थी? नहीं, बस असल बात यह कि अभी महंगाई के साथ थोड़ा गुजारा नहीं होता है, बाकी पहले गुजारा होता था।
अच्छा चाचा, मुल्क के सियासी हालात बड़े ख़राब हैं, तो आपको सियासत से मसला होता है या आपको महंगाई कम करने की दुआ है आपकी? हाँ, महंगाई कम करने का बस दुआ है। बाकी वो सियासत में वो करता रहे तो करता रहे, लेकिन ये कि हमारे लिए वो तो हम नहीं कह सकते हैं ना कि वो ना करे, या वो तो आपस में करता रहेगा, लेकिन इधर आवाम तो ख़राब हो जाता है ना। आवाम ख़राब हो जाता है जी। आम नज़र आ रहा है, ये माह मई का आगाज़ है, आगाज़ तो नहीं, अब तो इसको तकरीबन 8-9 तारीख के करीब हम पहुंच गए, लेकिन आम जो है वो मार्केट के अंदर हमें नज़र आ रहा है, और आम 180 रुपये फ़ी किलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। भाईजान क्या काम करते हैं आप? मैं बैंक में होता हूँ। तो बैंकर्स जो हैं वो तो सुना है बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, बैंक बड़े मुनाफा कमा रहे हैं, तो मुलाजमीन को भी मुंतकिल होता है नहीं होता? बस हो जाता है, गुजारा हो जाता है। अच्छा, मुल्क के बड़े मसाइल आपको क्या लगता है, सियासी मामला ज़्यादा बड़ा मसला है या लोगों को महंगाई परेशान कर रही है? सारा कुछ परेशान कर रहा है। सारा कुछ परेशान कर रहा है जी। ज़ाहिर लोग परेशान होते हैं तो बाज़ दफ़ा स्पेसिफिकली बता नहीं पाते कि आखिर मसला क्या है। एक और दुकान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कैसा गुजारा हो रहा है? ठीक है, कमाई शमाई ठीक हो रही है? बस शुक्र है अल्लाह का, फजल करम हो तो जाए। भी रमज़ान के बाद कुछ सस्ता हुआ है फ्रूट या पहले जैसा ही रेट है? सस्ता हो गया, ये सिर्फ 400 रुपये रेट था, अभी 350 हो गया। आड़ू 250 200 बिक रहा था, अभी 180 रुपये हो गया। ये 230-40 था, 200 रुपये हो गया। तो लोग खरीद भी रहे हैं या नहीं खरीद रहे? खरीद रहे अभी। खरीद रहे हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, आप क्या काम करते हैं? मैं मोटर पुलिस में हूँ। तो मोटरवे पुलिस की सुना तनख्वाहें अच्छी हैं, तो आपका अच्छे गुजारा हो जाता इतनी है? अच्छी नहीं है, जैसे सिर्फ ये रूमर्स हैं कि इतनी अच्छी हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन को भी वही मसले मसाइल हैं जो एक आम इंसान को है, और यही कहना चाहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा महंगाई थी, और अभी भी इतनी ज़्यादा महंगाई ख़त्म नहीं हुई है, और लोगों को चाहिए कि, और हुकूमत को चाहिए कि ख़ास तौर पे लोगों के लिए कुछ करें, कोई फैसिलिटेट करें लोगों को, ताकि आवाम के लिए आसानियाँ हों। वैसे ही आवाम बहुत परेशान है आजकल महंगाई की वजह से। अच्छा, आप मोटरवे पुलिस पे होते हैं, इतना महंगा फ्यूल हो गया है, तो क्या गाड़ियाँ सड़कों पर कम हुई हैं या आपको लगता है कि जैसे पहले हिसाब किताब था, जो पहले आमदोरफ्त था वही है? बिल्कुल आमदोरफ्त वैसे ही है। आमदोरफ्त में इतनी ज़्यादा कोई ख़ास कमी नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए हैं, तो उनको एनी हाउ अपने घर तो जाना ही होता है ना। तो इंसान कुछ ना कुछ गुजारा करके अपने प्यारों से मिलने के लिए अपने घरों की तरफ जाता ही है। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे इस्लामाबाद जैसे सिटी के अंदर लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं कि हमें एक अच्छा रोज़गार मिल सके। यहाँ पे बहुत सारे सरकारी इदारे हैं जहाँ पे लोग नौकरियाँ करते हैं, तो सरकारी इदारों में भी आजकल इतनी तनख्वाहें इतनी नहीं हैं जितनी जैसे पहले हुआ करती थी। लोग फैसिलिटेट होते थे। अभी हुकूमत को चाहिए कि लोगों के लिए कुछ, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करें। चलें, लोग भी परेशान हैं तो उस तरीके से सरकारी मुलाजमीन भी परेशान है, खुश कोई भी नहीं है। क्या हाल है भाईजान, आड़ू क्या हिसाब चल रहा है? 180 रुपये किलो। तो ये ए क्वालिटी है, बी क्वालिटी है? ए क्वालिटी। ये कहाँ से आता है ये वाला आड़ू? ये स्वाद से आता है। तो भी रमज़ान के बाद कोई रेट शेट कम हुआ है या वैसे का वैसे ही है? ऐसे ही है। क्या कहोगे हुकूमत से, क्या कहोगे? महंगाई बहुत हो गई है, बस यहाँ गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, क्या कहते हो? बहुत महंगाई हो रही है। बहुत महंगाई हो रही है जी, हर आदमी यही कहता है बहुत महंगाई हो रही है। निम्को टाइप की कोई चीज़ है, ज़रा इसको देखते हैं। निम्को मशहूर तो कराची की थी, लेकिन यहाँ भी मिल रही है, तो ये कहाँ से आती है, क्या इसकी ख़ास बात है? अस्सलाम वालेकुम भाई। ये निम्को कहाँ से आती है? यहीं इस्लामाबाद में बन रही है, आप कहीं से मंगवाते हैं? क्योंकि अचार तो शिकारपुर का मशहूर है और कराची से लोग हमें कहते हैं निम्को लेके आओ। जो आती है कराची से आती है, कुछ लाहौर की आती है, कुछ इस्लामाबाद में बनती है। तो कोई निम्को का रेट बढ़ा है या वही का वही रेट है? हालांकि तेल के रेट तो बहुत बढ़ गए हैं। तेल के रेट बढ़ने से रेट बढ़े हैं सर काफ़ी। कितना फ़र्क आया है? तो 100 रुपये पर केजी। 100 रुपये पर केजी पे फ़र्क आया है? अब जो आयल पहले 350 रुपये था, वो 550 रुपये किलो है, तो रेट ऑलरेडी बढ़ेगा। कुव्वत खरीद में लोगों की फ़र्क पड़ा है? खरीदने वाले कम आते हों या आपकी गाहकी कम हुई हो? सर जो बंदा किलो लेता था वो आधा किलो पे आ गया है, वो पाव पे आ गया है सर। जो किलो वाले कस्टमर थे वो कम हो गए हैं। अच्छा, मुल्क के सियासी हालात बड़े ख़राब हैं, तो लोगों का मसला सियासत है, अदालतों के फैसले हैं, या लोगों का मसला महंगाई है? क्या आपको क्या लगता है? लोगों का मसला महंगाई है। महंगाई है जी जी। कितने लोग आपसे आके बात करते हैं यार महंगाई बड़ी हो गई है, पहले किलो लेता था अब आधा किलो दे दो? 90% लोग महंगाई की है, यानी कि लोगों ने खरीदारी में भी कमी की है। जी जी बिल्कुल। अब फर्ज में खजूर का लगा लें, अब खजूर अभी आ नहीं रही, और जितना रमज़ान में पिछले साल रेट था 280 रुपये, इस साल 450 रुपये किलो है। रेट डबल हुए हुए हैं। रेट डबल हुए हुए जी, हर तरफ एक ही बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हो ब्रदर? मैं तो स्टडी करता हूँ वैसे, तो इतवार के इतवार भाई के साथ होता हूँ यहाँ पे।
अच्छा, आप नौजवान हो, ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि मुल्क में सियासी मामलात, इलेक्शन, अदालत के फ़ैसले, ये बड़ा मसला है या लोगों का बड़ा मसला ये है कि महंगाई कम करे, फिर चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, अदालत हो, सियासतदान हो, जो भी हो, क्या लगता है आपको? देखें, सियासत में तो मुझे वैसे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो है ना, जहाँ तक यहाँ पे अब जो इतवार की इतवारी मैं यहाँ पे आता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का मसला यही है कि महंगाई से रिलेटेड ही है। अच्छा, आपके स्टॉल के ऊपर चीज़ें महंगी हुई हैं? जी। कितना फ़र्क पड़ा है? देखें, पहले निम्को जो है हमने जब काम स्टार्ट किया था तो तब जो है निम्को, साल के साथ बताया ना, किस साल में काम स्टार्ट किया था? काम हमने तकरीबन स्टार्ट 3 साल हो गए हैं, ठीक है। तब हमारा जो है निम्को का रेट था 240। अब उसी के साथ जो है अब जो है निम्को 600 रुपये किलो जा रही है इधर, ये जो है ना परचून के हिसाब से। होलसेल का मुझे इतना आइडिया नहीं, वो भाई लाता है, भाई को ही पता है। तो आपकी सेल में भी कुछ कमी हुई है? सेल में काफ़ी इफेक्ट हुआ है। कितना फ़र्क पड़ा होगा? पहले अगर मिसाल के तौर पे आप 1 मन बेचते थे तो अब कितनी बेचते होंगे? अब जो है पहले जो हम लोग जो पूरे पैक लाते थे निम्को के, अब वही हम लोग 5 किलो लेकर आ रहे हैं, वो भी बाज़ार के हिसाब से ही। तो मतलब जो है ना, काफ़ी सेल इफेक्ट हुई है इससे, काफ़ी सेल इफेक्ट हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, इसी स्टॉल के ऊपर से एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे की तरफ लोगों की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं उसमें जो फ़र्क आया है वो लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा है या सियासी मामलात लोगों की नींदें उड़ा के बैठे हैं। ब्रेक के बाद बयानिया जानते हैं। करें तो तब नीचे की तरफ जा रहा है काम बहुत बुरे तरीके से, बस टूटा जा रहा है बस। यानी कि कहने का मतलब ये था कि तनख्वाह बढ़ भी रही है लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, बल्कि हालात और ख़राब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ मैंने गवर्नमेंट सर्वेंट ही देखे, मेरा ख्याल है संडे को आप लोग ही फारिग होते हैं इसलिए। अच्छा, हालात आपको कैसे लग रहे हैं महंगाई के हवाले से? सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में तो फिर कुछ ना कुछ इजाफा हो जाता है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी के ऊपर? लेकिन जो हालात अभी चल रहे हैं उस लिहाज से तो वो मुश्किल हो गया गुजारा करना। तो ये है कि प्राइसेस जो हमारी बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं, लेकिन उस लिहाज से तनख्वाहें जो है नहीं वो नहीं बढ़ती इतनी। यानी कि तनख्वाह बढ़ने की शरह महंगाई से कम होती है, हमेशा कम होती है। इस वजह से जो है ना वो फिर गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। तो आप आम बंदे को, हम तो चलो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़े मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो जो है गुजारा नहीं कर पाता। अच्छा, लोगों का बड़ा मसला आपको क्या लगता है? सियासी हालात, मामलात, अदालती मामलात, ये ज़्यादा बड़ा मसला लगता है कि 48% तक पहुँचती हुई महंगाई लोगों का मसला लगता है? आप ज़ाती तौर पर भी तो कोई एहसास रखते होंगे ना? एक तो अब वैसे ही ग्राउंड आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है वो उस वजह से डिस्टेबिलिटी है, तो उस वजह से फिर इकोनॉमिक के क्राइसिस भी आ रहे हैं। तो जब तक पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल में ये जो महंगाई है कंट्रोल नहीं हो सकती। क्या मुराद क्या आपकी पॉलिटिकल सिस्टम से? करप्शन आपकी मुराद है? करप्शन कह रहे हैं तो या ये जिस तरीके से लोग मुंतखब होकर आते हैं? वो तो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो उस लेवल का नहीं है कि उसमें करप्शन ख़त्म हो जाए। एक सिस्टम चेंज होगा तो फिर एक स्टेबिलिटी आएगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो लोग तब्दीली भी चाहते हैं? आपको लगता है कि आवाम में भी कोई ख्वाहिश है कि तब्दीली आए, या लोग बस अपने रोज़मर्रा के मामलात को बस गुजार रहे हैं? लेकिन जो भी करंट सिचुएशन देखें तो यही लग रहा है कि लोग जो है ना अपने गुजार रहे हैं, वो चेंज नहीं चाह रहे। चेंज नहीं चाह रहे होते तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। चलें जी, लोग चेंज नहीं चाह रहे, तब्दीली जब तक चाहेंगे नहीं तो आएगी नहीं। अब तब्दीली से मुराद को इमरान खान साहब की तब्दीली नहीं, तब्दीली से मुराद किसी ऐसी बात के लिए आपको खड़ा हो जाना है कि जो इससे पहले मुमकिन नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई कितनी है ये बता दें बस। बहुत ज़्यादा। कितना फ़र्क लग रहा है आपको आलू प्याज के रेट में? आलू प्याज का रेट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा महंगी हैं। तो सियासी मामलात आप लोगों का मसला है या ये महंगाई कम कर दे हुकूमत, यही काफ़ी है? सियासी मामला तो मसला नहीं है, लेकिन महंगाई तो कम करे हुकूमत, जो भी है जैसे भी है महंगाई कम करे। महंगाई कम करे जी हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या काम करते हो? बाजार में होटल का काम करते हैं। तो कितनी बचत हो रही है? कोई बचत है 800-700 हो जाता है। महंगाई बहुत है आजकल। आटे का तेल 2500 का हो गया, घी 500 रुपये मिल रहा है। महीने में 12 दिन काम करता है, मजदूरी है ही नहीं कोई। मजदूरी क्यों कम हो गई है? हालांकि आप तो कह रहे हो महंगाई है कि इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना? बस हालात बहुत ख़राब है, रोजगार काम कोई नहीं है आजकल के दौर में। अच्छा, ये बताओ कि आपको सियासी मामला मुल्क के ज़्यादा अजीब व गरीब लगते हैं या महंगाई लोगों का मसला लगता है? महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से कोई हाल नहीं है। आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि मुल्क में इलेक्शन कब होते हैं या अदालतें क्या फ़ैसला देती हैं? ये कोई पता नहीं है, तो
इलेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएंगे, कोई सूरत हाल निकल जाएगा, कोई बेहतर हो जाएगा, कोई मसला हाल। चलें जी, इलेक्शन हो भी जाएँ तो ठीक है, नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये कहना है लोगों का। ज़ाहिर है कि लोगों के पास जवाब कोई नहीं है उस सारे मामलात का, क्योंकि इस तकलीफ़ के अंदर लोग हैं कि अपने ज़रूरत की चीज़ों को किस तरीके से पूरा करें। मज़ीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हो ब्रदर? बस कुछ खास नहीं होता। महंगाई कितना मुश्किल कर रही है? बहुत बहुत मुश्किल, अल्लाह माफ़ करे। दिन के आजकल के हालात बहुत ऐसे हालात हो गए ना, हर एक चीज़ महंगी हो गई है, अल्लाह माफ़ करे। क्या चीज़ ज़्यादा महंगी लग रही है यहाँ पे बाज़ार के अंदर? यार भाई साहब, फिलहाल तो कुछ खास ही, लेकिन जो हमारे चीज़ें रोज़ की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। अच्छा, हुकूमत बदले, इलेक्शन हो, अदालत के फैसले हैं, ये आपका मसला है या महंगाई कम हो? क्या मसला क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये सब जितने भी हालात चेंजेस हुए हैं, ये जो नई गवर्नमेंट हुई है उसके बाद तो गरीब का बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया। इवन के गरीब अब अपने आटे रोटी के लिए भी अब दर बदर घूम रहे हैं। तो पिछली हुकूमत में ठीक था मामला, अब आपको लगता है ज़्यादा मुश्किल हो गया? मैं बेसिकली KPK से बिलोंग रखता हूँ, मौलाना फजल रहमान के इलाके से बिलोंग रखता हूँ, लेकिन ओवरऑल जो हमने देखी है 2013 से लेकर 2018 और 18 के इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत चेंज हुई है, ओवरऑल हम तो बहुत सेटिस्फाइड थे PTI की हुकूमत से। इवन हर चीज़ आवाम के हक में जा रही थी। मेरा तो ये ओपिनियन है, बाकी जो आवाम सोचती है वो उनका अपना ओपिनियन है। आप क्या कहती हैं खाला, कितनी महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा बेटा, जो भी पैसे तुड़वाओ ना, 5000 का भी जो तुड़वाओ ना, वापस घर नहीं लेके जाते, इधर ही सारा खत्म हो जाता है, और 1000 की तो कोई वैल्यू भी नहीं रही अब। तो पिछले कुछ सालों में कितना खर्चा होता था आपका घर का चूल्हा चलाने के लिए, अब कितना होता है? अब बहुत ज़्यादा होता है। अब पहले तो हम ये में रहते थे, उधर हर चीज़ मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है इधर। KPK के अंदर सस्ताई थी या इस्लामाबाद में महंगाई है, फ़र्क क्या लगता है? हाँ, फ़र्क मैं तो कहती हूँ अब हर जगह पे एक ही हाल है, हो गया है, और गरीब की कोई बस वो नहीं रही, बस रोटी के लिए भी बैठे होते हैं बच्चे। और मैं देख रही थी, कल हम F7 गए हुए थे, तो मैंने जितनी गुर्बत उधर देखे ना लोगों को मांगते हुए, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा ये देखो, ये मुल्क का हाल हो गया और गरीबों का तो बेड़ा बिल्कुल ही गर्क हो गया है। अच्छा खाला, ये मुल्क का हाल अभी हुआ है या आप समझती हैं कि अरसे से इसी तरीके से मुल्क के साथ हो रहा है? क्योंकि जो हुक्मरान आता है वो कहते हैं पिछले ने ऐसा कर दिया था। पिछले ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, फिर हमारा मुल्क की मैशत में बेहतर हो रही थी, हमने मेरे ख्याल में तो। लेकिन अब जो है हर चीज़ बस बैठ गई है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। हर चीज़ ख़त्म हो गई है जी। ये वाली हुकूमत, ये जो फैमिली थी, समझती है कि इस हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो हालात को ठीक करती, लेकिन उन्होंने हालात ठीक करने के बजाय और ख़राब कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? क्या काम करते हैं भाईजान? मैं जी सरकारी जॉब। तो सरकारी मुलाजमीन को कितनी मुश्किल हो रही है? महंगाई उनके लिए भी उतनी ही ज़्यादा है या तनख्वाह इतनी बढ़ जाती है कि काम चल जाए? नहीं, असल में मुश्किल तो है सबके लिए। मतलब अब सपोज सर आप कह रहे हैं कि अगर किसी की सैलरी थी तो वो अब हाफ हो गई, अगर आप डॉलर के हिसाब से उसको देखें तो डेफिनेटली मुश्किलात तो सबके लिए है। आप क्या कहते हैं अंकल, कितनी परेशानी हो रही है महंगाई से लोगों को? महंगाई से तो इतनी परेशानी है कि इंसान का जो है जीना भी हाल हो गया जी। किसी चीज़ की इंसान ये नहीं सोच सकता मैं ये लेके खा लूँ। यानी कि आटा देखें जी, आप सोच भी नहीं सकते कि 650 रुपये का था, अब वो 1250 रुपये का हो गया। यानी कि उधर से गरीबों को बांट रहे हैं मुफ्त में, और इधर गरीबों से लेकर उनको दे रहे हैं। समझ नहीं आ रही हुकूमत अपना नाम कर रहे कि हम बांट रहे हैं। ये कितना जुल्म है जी कि एक आटे का 650 का थैला 1100 रुपये पहुँच गया। और महंगाई देख लें, कोई चीज़ खाने का आपने फ्रूट देखे, केला 300 रुपये दर्जन है। अब गरीब आदमी क्या खा सकता है? कुछ अच्छा अंकल, ये बताएं कि ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि इतनी महंगाई है, इस तरीके से लोग परेशान हैं, या हमेशा होता रहा है? पहले इतना नहीं होता रहा। यानी कि हम सोचते थे, हमारी उम्र गुजर के हम सोचे, बजट आता था तो उस वक्त सोचते कि महंगाई होगी। बजट के साल में एक दफ़ा होती थी। अब तो रोज घंटों की बात है। यानी कि एक दिन आप लेके जाएँ, अब मैं जूस का डब्बा लेने के लिए उसका 20 रुपये का, अगले दिन क्या मैं 20 रुपये लेकर कहता है जी 25 का हो गया। अब मकसद है कि छोटी सी चीज़ लेकर बड़ी सी, लेकिन इतनी महंगाई है कि इंसान सोच ही नहीं सकता। यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल है। यकीनी सूरत हाल है, और इसका वाहिद इलाज जो है हुकूमत इस पर को गौर करे, गरीब आदमी को रिलीफ दे, हर बंदे को रिलीफ दे। यानी कि एक बंदे को रिलीफ दे, जैसे कहने पेट्रोल हम मोटरसाइकिल वालों को दे, भाई बाकी दुनिया में नहीं बसते, बाकी लोग दुनिया में नहीं बसने वाले, गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? इसके लिए हुकूमत से गुजारिश है कि इस पर सोचें, जो है ना, इन लोगों को रिलीफ दिया जाए महंगाई पे। कब इमरान खान साहब कहते हैं कि फौरी इलेक्शन मसाइल का हल है, आपको लगता है कि फौरी इलेक्शन अगर हो जाए तो उससे मसले हल हो जाएंगे, या इसी तरह चलना है पाकिस्तान में? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, इसका वाहिद हल ही इलेक्शन है। इस वक्त जो सूरत हाल, क्योंकि ये गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी वक्त इंसान को पता नहीं है। जो बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो डर रहा है कि कल वो क्या हो जाएगा।
इसका वाहिद हल जो वो इमरान खान कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है, बेशक के डेट आगे पीछे कर ले, लेकिन होने जो है ना जल्दी होने चाहिए कि इसका वाहिद हल जो इलेक्शन है कि वो जल्दी होने चाहिए। चलें जी, वाहिद हल इलेक्शन है, शायद उससे जो है वो हालात बेहतर हो, मामलात बेहतर हो। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे, अवामी बयानियाँ जानेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कैसे हैं भाईजान आप? जी अल्लाह का शुक्र। ये मुर्गी के स्टॉल आपके हैं? नहीं, यहाँ मौजूद हैं, ख़रीदारी करने आए हैं? खरीदारी करने हैं। अच्छा, महंगाई कितनी महसूस हो रही है? मुर्गी भी महंगी हो गई है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि कोई बंदा ख़रीद नहीं सकता। अभी सुबह मैं आया था तकरीबन बाज़ार ना, सिर्फ महंगाई की वजह से वापस जा रहा हूँ। कोई ख़रीदारी नहीं किया? अभी नहीं लिया मैंने। तो कौन जिम्मेदार आपको लगता है इससे? ज़ाहिर है गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट बेहतर थी, पिछली गवर्नमेंट इससे बेहतर थी। ये शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट आई है ना, इसने बहुत ख़राब किया लोगों को। क्या बेहतरी थी पिछली हुकूमत में जो आपको इसकी निस्बत बहुत बेहतर थी। कोई चीज़ याद आती हो आपको कि यार वो काम बड़ा अच्छा करता था इमरान खान? सारी चीज़ें अच्छी थी। अभी तो हाल ही कोई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट नाम की है, बाकी उस तरह का सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट लगता है नज़र ही नहीं आ रही, नज़र ही नहीं आ रही जी गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। मुर्गी क्या हिसाब हो गई है? देसी कुकड़ आप बेच रहे हैं, क्या हिसाब है? 750 रुपये किलो गोश्त जिंदा। देसी कुकड़ जो है इसका रेट बढ़ गया है, कम हो गया, वजह क्या है? काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। किस वजह से बढ़ गया है? बस ये चीज़ें ही कोई खुराक की बहुत महंगी, उसकी वजह तो पूरी नहीं हो रही खुराक, उसकी वजह तो रेट बढ़ रहे हैं, चीज़ अच्छी नहीं मिल रही खुराक। क्वालिटी में भी फ़र्क आया मुर्गी की? वज़न भी कम हुआ है चूज़े का? क्वालिटी में फ़र्क नहीं आता, फीड में फ़र्क आता है। फीड में फ़र्क से कोई गोश्त के अंदर या चूज़े के वज़न में फ़र्क आता है? आता है ना, अच्छी चीज़ होगी तो अच्छा वज़न होगा, माड़ी होगी तो माड़ा वज़न होगा। तो ख़रीदार भी कम हुए हैं मार्केट में? काफ़ी ज़्यादा ख़रीदार भी कम हुए हैं भाई। आगे हम आते तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ख़ास तौर पे हमने देखा कि ये जो मुर्गी का एक सेक्शन है, यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि रश होता था लेकिन बायर कम है, लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ से हाथ उठा रहे हैं। मछली भी हमें मिल रही थी, ज़रा देखते हैं इस्लामाबाद में मछली कौन कौन सी मिलती है और उसका रेट क्या है। और इतनी गर्मी के अंदर मछली का ख़रीदार होटल में लोग होते हैं या ये मछली जो है वो लोग घरों के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं है, गर्मी सर्दी का शायद उससे कोई ताल्लुक़ ना हो। तो यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं मछली आई हुई है, कराची से ही है, इसमें झींगा भी है और भी चीज़ें हैं। तो इसके क्या रेट हैं, किस हिसाब से बिक्री है, ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, इतनी गर्मी के अंदर भी मछली बिकती है? जी बिक रही है सर। ये कहाँ से आई हुई है मछली? सारी कराची से आई हुई है? कराची से भी आ रही है, डैमों से भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगह से। कौन कौन सी मछली मिलती है इस्लामाबाद में? यहाँ पे तकरीबन टोटल सारे वैरायटी होती है हमारे पास सीज़न में। अभी थोड़ा सीज़न आउट हो गया तो कम की है हमारे। सीज़न में कौन कौन सी वैरायटी होती है और आउट सीज़न में कौन कौन सी होती है? ये सीज़न में होती है ना, टोटल सारे वैरायटी होते हैं। रोहू हो गया, माशेर हो गया, सैमन हो गया, बैक्टियो हो गया, सी बास हो गया। और कराची से कौन कौन सी आती है समंदर की? कराची से ये मुश्का आती है, सैमन है, रेड स्नैपर है, बैक्टी है, सी बास है। तो रेड स्नैपर के यहाँ पर रेट क्या होते हैं आपके इस्लामाबाद में? सीज़न में तकरीबन 1400 रेट जा रहे हैं उसके। ठीक है, तो अभी कुछ इसमें कौन लोग खरीदने वाले होते हैं? ये आपकी होटलों में सप्लाई हो रही है या ये लोग घरों के लिए भी लेके जा रहे हैं? होटलों पे भी हो रही है, तो वैसे भी लोकल गाहक भी आते हैं। ये अफ्रीकन लोग हो गए सारे, तकरीबन ये जो अफ्रीकन लोग हो गया, चाइनीज़ हो गया, इसी दिनों में ज़्यादातर चाइनीज़ अफ्रीकन लेके जाते हैं। यानी कि गैर मुल्की इन दिनों में ज़्यादा खरीदते हैं? जी सर। अच्छा, ये इस पे इसके रेट में भी कोई फ़र्क पड़ा है? महंगा हुआ है? महंगा हुआ है सर। कितना फ़र्क पड़ा है? इसी दिनों में जो फार्म वगैरह बंद होते हैं ना, शिकार बंद होते हैं, तो मछली के शिकार कम होते हैं, फिर महंगा हो जाता है। मछली का शिकार कम हो जाता है तो वो महंगा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? शुक्र है जनाब, ठीक ठाक। हम सबसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये आखिर मुर्गी महंगी क्यों हो गई है, इसकी वजह क्या होती है? आपको क्या लगता है? आप तो कारोबार में है ना, आपको ज़्यादा ठीक पता होगा। मुर्गी का मेन मसला तो ये फीड का है जी। फीड सस्ती होगी तो वे आगे लोग फार्मर खुशी से डालेंगे माल, तो ज़्यादा पैदावार होगी। अब फीड की वजह से बहुत शार्टिंग है, फीड की महंगी है, फीड की वजह से लोग माल नहीं डाल रहे। सीज़न की वजह से भी कोई फ़र्क पड़ता है? कोई शादियों का सीज़न हो, ईद के बाद महंगी हो जाए? होता है, शादियों का सीज़न में भी होता है। ईद का ये जो अभी शादियों का सीज़न शुरू है, इस वक्त डिमांड आपकी ज़्यादा होती है मुर्गी की? बिल्कुल ज़्यादा है, शादियों का आर्डर है, बहुत शादियों का सीज़न है। तो पिछले 6-7 महीने में सबसे महंगा रेट क्या गया है मुर्गी का? मुर्गी का तो 450 रुपये किलो तक गया है जी। जिंदा मुर्गी? जिंदा मुर्गी। और अब गोश्त का रेट कहाँ तक गया है? गोश्त का 800 रुपये, 850 रुपये किलो तक गया है।
इस वक्त हम कह सकते हैं कि 700 रुपये जो मुनासिब है वो थोड़ा सा आग नीचे आया आज। तो इतनी महंगाई की वजह से अब कुछ खरीदार भी कम हुए हैं? बिल्कुल कम है जी, बहुत। ये देखें आपके सामने बिल्कुल बाजार खाली पड़ा हुआ है, सब दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है लोगों का मसला सियासत है, अदालतें हैं, हुकूमत है, या लोगों का मसला महंगाई है और ये ज़रूरत की चीज़ें हैं? लोगों का तो वो मेन वो तो सियासत में तो जाते ही नहीं है जी। सियासत का तो हमारा कोई काम ही नहीं है ना, वो तो बैठे हुए, वो उनका अपना सिस्टम है। हमारा ये इधर है ये कि कुछ सस्ती चीज़ मिले, रिलीफ दें हुकूमत भी आवाम को, पर बहुत मुश्किल। आपकी अपनी बचत भी कम हुई है? बहुत कम फ़र्क पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से? ठीक है। क्या काम करते हैं? कल मैं हॉस्पिटल में जॉब है मेरी। तो कितनी महंगाई परेशान कर रही है? बाजार आप आए हैं, अल्लाह का शुक्र है आपके हाथ दोनों इस वक्त वजन से भरे हुए हैं, लेकिन कितनी महंगाई का वजन कितना है आपके हाथों पे? महंगाई का वजन बजट ख़राब कर दिया इसने महंगाई ने। तो वैसे पहले आसानी से पहले खाने पीने वाली चीज़ों पे नहीं सोचना पड़ता था, अब खाने पीने पे भी सोचना पड़ रहा है। पहले सिर्फ ये होता है कि चले हम कपड़े ब्रांडेड नहीं लेंगे, सस्ते वाले ले लेंगे, जूते महंगे नहीं लेंगे, सस्ते ले लेंगे, गुजारा हो जाता था, कर लेते थे, खाने का नहीं सोचते थे। लेकिन अभी ये हालात आ गए हैं कि अभी आपको खाने पीने पे भी सोचना पड़ता है कि ये महीना कैसे पूरा होगा। यानी कि सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है, अफसोसनाक बात ये है कि लोग अब इस हवाले से भी सोचने लगे हैं कि आखिर किचन कैसे चलेगा, मामलात कैसे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Fine. How much cost you affecting on you? Oh, everywhere, not only this, everything is very cost now. Costly in Pakistan or in your country too? No, it's all the world, same. All the world, same. Yeah, it's very cost now. We don't live it. Where are you from? I'm from Nigeria. नाइजीरिया से हमारे भाई हैं, वो कहते हैं दुनिया भर में महंगाई है, कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास महंगाई है। वो कहते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम महंगाई फेस कर रहे हैं। तो इनसे यही पूछा था, यही इन्होंने जवाब इसका दिया है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? परिंदे कितने महंगे हो गए हैं, चूज़े कितने महंगे हो गए? कितने का मिलता है एक छोटा चूज़ा? 100 रुपये का जोड़ा है, बैंक की तरफ से आ गए 100 रुपये का जोड़ा है, यानी कि 50 रुपये का एक? हाँ, 50 का है। तो अंडा कितने का है जो ये चूज़ा आप इतना सस्ता दे रहे हैं? फिर वो इनका सीजन होता है ना, अंडा तो सर्दी में महंगा होता है, चूजे अब निकलने का मौसम है, चूजे फिर। वैसे अंडा कितने का है इसका? ये मुर्गी का अंडा जो देसी है वो तो है तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये दर्जन है। शेवर का 290 रुपये दर्जन है इनका। ये तो चूज़ा तो उसी रेट पे बेच रहे हैं आप, इतना सस्ता क्यों है? वो मुर्गी अपनी होती है ना जी, उनकी घर में रखी होती है मुर्गियाँ, फार्म में मुर्गी होती है, उनको तो फीड के पैसे बचते हैं। अच्छा अंकल, मैं प्रोग्राम ख़त्म करने लगा हूँ, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब आप दें। आपका ज़ाती तौर पे, आवाम का इज्तिमाई तौर पे मसला सियासत है, अदालतों के फैसले हैं, या आपका मसला महंगाई है? क्या मसला है आपको? अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है बड़ा मसला क्या है? महंगाई का ही है। अभी आप कहते हैं महंगाई शुरू से ही है, तो महंगाई आपको हर दौर में दिखाई दी है? नहीं, हर दौर में क्या दी है, इस दौर में तो बहुत हुई है यार। अभी हम जो ये दौर देख रहे हैं इसमें तो बहुत हुई है। क्या जिम्मेदार ये वाले हुक्मरान है या हमेशा ही मुल्क में ऐसा हुआ है? नहीं, जिम्मेदारों का काम है ना जी इनका ख्याल करना, कम आवाम को बेचारे को रिलीफ मिलना चाहिए ना। नाज़रीन, इख्तिताम की तरफ जाते हैं, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इसी बात के साथ कि लोगों का मसला जो है मजमूई तौर पर हम देखा कि लोग कहते हैं कम अज़ कम अशिया खुर्दनोश इस दाम ज़रूर मिल जाएँ कि जहाँ पर हमारा बजट ख़राब ना हो। बाकी हम सस्ती शर्ट भी ख़रीद लेंगे, बाकी हम बग़ैर किसी लग्जरी के ज़िंदगी गुजार लेंगे, पंखा भी कम चला लेंगे, AC उसकी हवा कभी कभी किसी मॉल में जाके खा लिया करेंगे, लेकिन कम अज़ कम अशिया खुर्दनोश ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया उनकी कमी की जाए, उसके हवाले से कोई कानून साजी की जाए, उसके हवाले से कोई पाबंद किया जाए ऐसे लोगों को जो गिरा फरोशी करते हैं कि तमाम मामलात को दुरुस्त लेके चलें। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।